आज गुरुदेव मूल मुनि जी महाराज साहब के बारे में उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पण का दिवस है। सभी के लिए थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगी। पाली राजस्थान में उनका जन्म हुआ 24 सितंबर 1922 आसोज शुक्ला अश्विन शुक्ला चौथ के दिन, विक्रम संवत 1979 के दिन रविवार था। पिता बस्ती चंद जी गादिया और माँ भिखीबाई जी गादिया के घर पर उस बालक ने जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि वो बड़े होकर के इस श्रमण संघ के अंदर उज्जवल नक्षत्र के रूप में आएंगे। और बाल्य अवस्था में 9 साल की उम्र में माताजी का देहावसान हुआ। माँ से बिछुड़ गए। कुछ समय बाद भाई और बहनों से भी बिछुड़ गए। 12 साल के थे तो पिताजी भी चले गए छोड़ करके इस दुनिया से। वो छोटे से बच्चे, हम सोच सकते हैं कि 12 वर्ष की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती। वो छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उन्हें झेलना पड़ा। उसके बावजूद जोधपुर में एक गुरुकुल जिसमें वो 5 साल रहे। 5 साल के बाद जिस समय 17 साल के थे, उस समय जोधपुर में कन्हैया लाल जी महाराज साहब का पधारना हुआ, जिनके प्रवचन सुनने के लिए 5 युवा लोग वहां पर गए, जिसमें से शंभू कुमार का चरित्र सुनकर के मन मानस में वैराग्य की लहर आने लगी। वैराग्य की लहर आने के लिए बहुत कुछ ऐसा था उनके पास जो प्रारब्ध में ही लिखा गया था। परंतु जिस समय बचपन से जवानी में आने लगे और संतों का सानिध्य मिला, और उस समय गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब का जोधपुर में आना हुआ। जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब, जिनके बहुत सारे शिष्य उस समय उनके साथ थे, और सानिध्य मिला गुरुओं का, दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा मिली, उनके चरणों में रहने लगे। संवत 1997 जहां पर उनकी दीक्षा हुई समदड़ी के अंदर फागुन कृष्णा पंचमी को, 18 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। दुनिया की बहुत सारी बातें वो देख चुके थे बचपन में। दीक्षा के 2 साल बाद से आयंबिल की साधना आरंभ करी, और उनके आइडियल उपाध्याय कस्तूर चंद जी महाराज, जिन्हें देख करके उन्होंने अपने जीवन में आगम का अध्ययन, गद्य पद्य की रचना और भी अनेक अनेक बातें उनके जीवन में थी। 80-81 वर्ष का संयम पालन करके गुरुदेव इतनी मुस्तैदी के साथ रहा करते थे। अप्रमत्त साधक, सर्वश्रेष्ठ साधक, सरल मना साधक, जीवन में शांति और सौम्यता जिनके जीवन में कण कण में बसी थी, ऐसे वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर जिनका सानिध्य और दर्शन हमें भी मिले। और ये वसुंधरा तो पवित्र हुई उनकी रज से, आसमान भी गुंजायमान रहा, क्योंकि जिस परंपरा में गुरुदेव थे, बड़े बड़े संत, खुद जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज, कस्तूर चंद जी महाराज और अनेक अनेक संत, उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब, ऐसे महान संतों के सानिध्य में रहते हुए गुरुदेव आगे बढ़े। और हम अब भी देखते हैं उनके जीवन की शांति, उनके जीवन की सौम्यता, उनके जीवन की करुणा, जिन्होंने अनेकों अनेकों लोगों को तार दिया, अनेकों लोगों के जीवन में समित्व का बीज बोया, और अनेकों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बरसती रही। परसों सायंकाल
जिस समय हम उन्हें लाइव देख रहे थे, गुरुदेव इतने सजग प्रहरी दिख रहे थे, पूरी चेतनता के अंदर उन्होंने उस महाप्रयाण की साधना करी और उस इस गति से अगली गति में जाने की जो यात्रा करी उन्होंने, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा बन गई, खासकर मेरे लिए। मैं उन्हें देख रही थी पल पल, उन्होंने प्रतिक्रमण कर किया, उन्होंने आलोचना पाठ करी, उन्होंने छोटे महाराज साहब से बात करी, अरुण मुनि जी महाराज साहब लगातार उनसे बात कर रहे थे, राकेश मुनि जी महाराज साहब लगातार बात कर रहे थे। मतलब मैं ये देख रही थी कि इतना सजग प्रहरी, इतना सावधान प्रहरी, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। बस मैं ऐसे गुरुदेवों के चरणों में वंदन नमस्कार करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, बस आपके ये संयम जीवन से हम हमेशा प्रेरणा लेते रहें और हम अपने आपके पीछे पीछे आते हुए अपने कदमों में इसी तरीके से मुस्तैदी बनाए रखें और हम भी आपकी तरह सजग सावधान होते हुए जीवन के अंतिम चरण पर पहुंचकर इसी साधना को अपने जीवन की आराधना बनाकर इसी तरीके से आगे बढ़ जाएं। बस उनकी कृपा दृष्टि बनती रहे, उनके चरणों में हजारों हजार बार मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मेरी ओर से, मेरे पूरे साध्वी परिवार की ओर से, मेरे पूरे मुमुक्षु परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में समर्पण करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।